जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का स्वागत है थार पारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर पर। आप देख रहे हैं थार पारकर की सुंदर सुंदर बछड़ियाँ आपके सामने, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी। थार पारकर संवर्धन केंद्र हमेशा थार पारकर गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत रहेगा और उच्च नस्ल की थार पारकर अच्छी गौ माताएं तैयार हो उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मम्मीदान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। थार पारकर प्रोजेक्ट ने तो पूरे एरिया में अच्छी मुहिम खड़ी की है। अच्छी थार पारकर गाय तैयार हो रही है सारे क्षेत्र में। लोगों ने संवर्धन से जो एनडीडीबी का प्रोजेक्ट है ना थार, हाँ, ये एनडीडीबी का प्रोजेक्ट है। हाँ, और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड आरएलडीबी है जो जिसे राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। वैसे ये थार पारकर विलुप्ति की कगार पे आ गई थी। आज वीडियो में मम्मीदान जी हमारे साथ में है। तो थार पारकर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है एनडीडीबी और राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, जो राजस्थान सरकार का प्रकल्प है। एनडीडीबी भारत सरकार का दोनों मिलके अच्छे सीमन के माध्यम से अच्छी नस्ल तैयार हो उस पर काम कर रही है। तो अभी आज थार पारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर नीमला में हमें, और शाम का समय लगभग 4:30 बज रहे, और इस समय भी गायों को खुले में विचरण की व्यवस्था है। सारी गाय आराम से घूम रही है। गोपालन के लिए सबसे ज़रूरी है गायों को खुले में घूमने की व्यवस्था मिले। तो आज मम्मीदान जी साथ में हैं, तो आपसे थार पारकर गायों के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। थार पे इतने टाइम से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने का मौका मिलेगा आपको। और अभी फील्ड के अंदर किसानों की यहाँ पे गाय कितना दूध दे रही है, क्या फील्ड में रिकॉर्ड है, वो भी सब जानने का मौका मिलेगा आप सभी को। मम्मीदान जी, थार पारकर प्रोजेक्ट है क्या, इसमें क्या होता है अभी? थार पारकर प्रोजेक्ट में एनडीडीबी की ये है कि भाई जैसे अब राजस्थान में थार केवल नाम का रहा है। वर्तमान समय में अपने पास में थार की गायें हैं जो बहुत कम मात्रा में रह गई है, क्योंकि हम लोग पहले क्रॉस ब्रीड के ऊपर ज़्यादा दिया था ध्यान। केवल अपना टारगेट यही था कि मिल्क रिकॉर्ड, मिल्क बढ़ाएं, दूध बढ़े। और उस हिसाब से क्या है कि अपन लोगों ने ध्यान दिया नहीं। और रही बात उसके पीछे सरकार की भी उदासीनता है। भाई सरकार यदि किसी तरह का मान लो प्रतिबंध लगा देती तो अपन कोई ज़बरदस्ती करते नहीं। तो उस हिसाब से क्या है कि जो पर्टिकुलरली जो अपनी जो देसी नस्ल है, वो सारी देसी नस्लें वो ख़त्म होने के कगार पर आ गई, विलुप्ति पे आ गई। तो थार पारकर की स्थिति भी वैसी हो गई थी। थार पारकर की स्थिति वैसी की वैसी हो गई थी। फिर अपने 2015 से ये जो थार पारकर वंशावली चयन परियोजना एनडीडीबी और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जयपुर के माध्यम से संचालित। तो अभी देखो हमारे केंद्र में भी कितनी सुंदर सुंदर थार पारकर घूम रही है। तो नीमला के अंदर अच्छी सार संभाल रखी है इन्होंने और प्रिजर्वेशन का अच्छा काम किया है। इनके पास में नेचुरल इंसेमिनेशन भी करवाते हैं, तो इनके पास में अच्छी क्वालिटी के बुल थे जो इन्होंने चांदन से ये लेकर के आए थे, अच्छी यील्ड के हैं। और अब इनके पास में है जैसे उच्च क्वालिटी के सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो भी ये एनडीडीबी के अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का है जो अच्छी डैम यील्ड का है। जैसे इन्होंने 21-162 उपयोग में लिया है, 841 लिया है, 842 लिया है। उनके भी इनके यहाँ अच्छे बछड़े आए हैं, बछड़ियाँ आई है, और सीमेंट का रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला है। जैसे केंद्र पे तो थार पारकर प्रिजर्वेशन सेंटर पे तो फीडिंग और सारा उसके लिए एक डॉक्टर या एलएसए भी अपॉइंटेड है, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। पर फील्ड के अंदर किसानों के यहाँ पे जो 2015 से जैसे बालेसर में गंगा सिंह जी काम कर रहे हैं, या आपने और 2-3 नाम बताए यहाँ पे। जैसे बालेसर में हमारे गंगा सिंह जी हैं, भंवर सिंह जी है, बालेसर में ही भंवर सिंह जी हैं, इधर हमारे तिउरी में देवाराम हैं, और इधर मथानिया में डॉक्टर साहब बाबूराम जी हैं। बाबूराम जी का भी अच्छा काम है। और इधर गोदेड़ाई में एक राहुल राम दर्जी है, वो भी थार पारकर के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी फील्ड में क्या मिल्क यील्ड मिल रही है, और ये कितनी जनरेशन तक की जनरेशन अभी तक आ गई है फील्ड में? थार पारकर का जैसे हमारे गंगा सिंह जी के पास में और उधर भंवर सिंह जी के पास में, क्योंकि ये पिछले 2015 से हमारे पुराने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं एनडीपी 1 से, तो उनके पास में तो F4 तक की जनरेशन आ चुकी है। F1, F2, F3, F4 तक आ गया। F4 तक की जनरेशन। तो F4 में ग्राउंड पे क्या दूध मिल रहा है अभी? F4 के अंदर जो है गायें जो अच्छी क्वालिटी की गाय है और जिनकी पशुपालक ने अच्छी देख रेख की है,
तो उनके पास में जो गाय है वो 6 लीटर 7 लीटर के आसपास की गाय है। 6-7 लीटर पशुपालक के यहाँ पे दूध दे रही है। पशुपालक के। तो एक मिथ्य धारणा ये है कि थारपारकर दूध कम देती है और लंबा नहीं देती है, कि मतलब 300 दिन दूध नहीं नहीं, देती है। लंबे तो कई जगह तो थारपारकर की ऐसी स्थिति है कि उसको जबरदस्ती अपने आप में फार्मर को खुद को ही छोड़ना पड़ता है। जैसे हमारे केंद्र पे हर साल बच्चा होता है और सारी गायों को मतलब लगभग कई जगह हमने ये देखा है कि जैसे जो गाय नेक्स्ट ब्याने वाली है उससे 15 दिन पहले उसको फार्मर छोड़ता है, बाकी वो गाय मना नहीं करती। गाय मना नहीं करती दूध देने। दूध निकलता है, चाहे भले निकलो 1 लीटर भी। हाँ हाँ। लेकिन 0% मतलब 100% 0% वो ड्राई ऑफ नहीं होती है। ड्राई ऑफ नहीं होती है। उसको अपन करते हैं ड्राई ऑफ। तो मिल्क रिकॉर्ड में गवर्नमेंट क्या ध्यान रखती है? कई बार से चोरी भी हो जाती है, चीज़ें भी होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हुए हैं रिकॉर्डिंग नहीं, में? हमारे पास में जैसे जो हमारे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 38 सेंटर चल रहे हैं, उसमें मिल्क रिकॉर्डिंग हम उन गायों का लेते हैं कि जिनकी डैम यील्ड एज पर फार्मर के रिकॉर्ड के हिसाब से, भाई ये पिछले ब्यांत में मान लो इतना दूध पर डे का दे रही थी। हाईएस्ट मिलकर अभी प्रोजेक्ट की TP 140। अच्छा, 140 जो, हाँ 140 जो आपके रिकॉर्ड में है। हाँ, इसको तो हमने मिल्क रिकॉर्ड में ले रखा रिकॉर्ड में है। लेकर इसका केजी में शायद 4238 ऐसा कुछ इसके आसपास का रिकॉर्ड NDDB ने किया था। हमारे यहाँ तो हम लीटर में करते हैं। हाँ, हाँ। तो इसका लाइव मिल्किंग वीडियो हमने डाले हुए हैं, लगभग 13.5 लीटर तक दूध इसने अधिकतम दिया है। तो कॉम्पैक्ट साइज है, छोटी सी साइज है, छोटी साइज है और दूध में भी खूब होती है। दूध में अच्छी है, जो इसका अडर भी काफ़ी अच्छा डेवलप है। हाँ। थार की विशेषताएं क्या है जो आप इतने टाइम से कर रहे हैं? आपके हिसाब से थार की खासियत क्या है? थार की विशेषता है कि एक तो थार क्या है कि उसके गल कंबल है जो आगे से काफी अच्छी। मम्मीदान जी बताएंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे हमारी रानी गोमत है, जैसे ये गल कंबल अच्छा रहता है। इसकी गल कंबल है जो काफी लचकदार और अच्छी लंबी रहती है। और दूसरा ये है कि जैसे अभी इसके तो ये हॉर्नलेस है, बाकी अदरवाइज जो बेसिकली जो अच्छी थार होती है उसके सींग है जो केवल अपनी मुट्ठी में आए इतने ही बड़े। जैसे पीछे दिखा सकते हैं ना, जैसे ये गाय है, इसी की बेटी है। हाँ, इसी की बेटी है, रानी की ही बेटी। दोनों गाय जैसे फोटोग्राफी के लिए साथ आई है, हमने कोई प्लान नहीं था। तो मतलब अभी ये कितने साल की, 5 साल की, 6 साल की हो गई। तो इसके हॉर्न साइज अभी तो देख लो, मुट्ठी से भी हॉर्न सब ये साइज ही रहेगी इसकी। अब ठीक है, थोड़ा साइज में ये मोटे हो जाएंगे, लगभग यही साइज रहेगी। इसके अलावा क्या विशेषता होती है? दूसरा ये है कि जैसे इसकी जो टेल है, दोनों माँ बेटी चल रही है। तो टेल क्या है कि टेल इसमें नीचे घुटनों से नीचे तक की टेल होती है। घुटनों से नीचे तक की टेल है, ठीक है। कई ऐसी भी होती है जिनकी टेल बिल्कुल जमीन से 4 या 6 अंगल तक ऊपर ही रहती है। कईयों की टच भी होती है, ऐसी गाय भी होती है। कईयों की जमीन से टच भी हो जाती है। नाभि छोटी रहती है इनकी, ज़्यादा लंबी नहीं होती, 3-4 अंगुल तक नाभि जाती है इसकी। और इसके अलावा जो कलर बदलती है वो तो कलर में तो ऐसा है कि भाई जैसे थारपारकर की जो है इसमें ये जैसलमेर बेल्ट वगैरह वहाँ जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जैसे ज़्यादा सर्दी रहती है उस समय ये ब्लैकिश हो जाती है, हल्की सी लाइट ब्लैक हो जाती है। और जैसे जैसे वापस गर्मी पड़ती है तो वापस ये फिर वाइटनेस में आ जाती है। वापस वाइटनेस में जाती है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई एकदम वाइट और 100% वाइट होना ही थार का ये नहीं है। बाकी लाइटली ब्लैकिश, ग्रे शेडो में भी हो सकती है, थोड़ी रेड शेडो में भी आ सकती है। रेड शेडो में भी आ सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। तो धीरे धीरे संवर्धन और चीज़ें करने से जो NDDB का भी प्रयास है, तो उससे ग्राउंड स्तर पे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। ग्राउंड स्तर पे अच्छे बदलाव भी आए हैं। दूसरी बात ये है कि अब लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि भाई इस गाय को जैसे अपन खाली छोड़ दें। जैसे मान लो पहले ये था कि भाई बछड़ी हो गई है तो क्या करेंगे, बछड़ी तो 4-5 साल बाद में दूध देगी। अब बछड़ियों के प्रति भी अवेयरनेस आई है। अभी NDDB वाले, अपने NDDB की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ से अपने बाड़ेसर क्षेत्र से कोई पर्टिकुलरली कोई फार्मर है जो साउथ में लेकर के गया है, यहाँ से करीब 10 हिपर लेकर के गया है। एक हिपर 50,000 रुपये का गया है। तो भाई मान लो मैं एक पशुपालक हूँ, मेरा एक हिपर है, जैसे 50,000 में जा रहा है, तो मेरे पड़ोसी यदि आप फार्मर हैं तो आपको भी होगा कि यार इनके 50 में गई है, 50 में मैं अच्छी रखूंगा। जिन गायों के कोई 1000 रुपए नहीं मिल जाते थे, उनके आज लाख रुपए, 70,000, 1.5 लाख रुपए किसानों को देके जा रहे हैं। ऐसा कोई सप्ताह नहीं निकल रहा है या ऐसा कोई महीना नहीं निकल रहा है जिसमें बाहर से, जैसे साउथ से है या मान लो पंजाब से है या हरियाणा से है, तो फार्मर हैं जो अच्छे जो ब्रीडर हैं वो यहाँ से अपने थारपारकर गायों को परचेज करने के लिए आते हैं। अभी शनि धाम वाले भी महाराज भी ले गए। वो तो देखो अच्छी गाय होगी वहाँ पे आदमी अपने आप जाएगा, लेगा, सब चीज़ें होगी। पर बदलाव सबसे अच्छी बात तो कि यहाँ किसानों के यहाँ पे 6-7-8 लीटर तक गाय दूध दे रही है और अच्छे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। NDDB के रिकॉर्ड में सब चीज़ें आ गई है। हम लोगों ने NDDB ने अपने जोधपुर क्षेत्र से
92 का हमने यहाँ से परचेज बछड़े लिए। बछड़े लिए, अदरवाइज बछड़ा। तो एनडीडीबी ने बहुत अच्छा काम किया है राजस्थान में थार पारकर के लिए। इसी तरह साहिवाल के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी तरह राठी के लिए भी चल रहा है, भी चल रहा है, और कांकरेज के लिए भी इस तरह चल रहा है, गिर के लिए भी चल रहा है। कांकरेज के लिए तो चल रहा है, लेकिन कांकरेज का जो है वो अपने गुजरात और अपना राजस्थान का जॉइंट चल रहा है। जॉइंट चल रहा है, और इसी तरह गुजरात में गिर का भी चल रहा है। गुजरात में गिर का चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट के कारण अवेयरनेस भी हुई है और लोगों में एक जानकारी भी आई है। आप जैसे लोगों का धन्यवाद है कि आप डेडिकेटेडली इस काम के लिए जुड़ के, और मतलब ये है कि खुद इच्छा शक्ति से, एक तो आदमी होता है कि मुझे काम मिला और करना है, एक होता है कि मुझे बहुत शौक है ये करने का, तो उस भाव से मम्मी दादी अपन इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से, यहाँ के जैसे जो ग्रामीण जो कल्चर है उससे अपन हर बातें से अपन परिचित है। तो ये गाय के कारण ही यहाँ जीवन है, गाय के कारण ही जीवन है। और हमारे तो जो पूर्वज हैं, अपने जो जितने भी जो पुरख थे यहाँ के अपने, तो उनका तो बेसिकली धंधा ही केवल कृषि और पशुपालन दो ही था। पशुपालन यही था। अब नवाचार तो अब हुआ है, चीजें अब हुई है। बेसिक जो अपना काम था तो यही था। जैसे मैं बाड़मेर में यही था, फिर टूरिज्म आया, फिर अभी सोलर वोलर सब आ गई, पर पहले सिर्फ गाय ही गाय थी। पहले बस एक ही था, आजीविका का साधन ही यही था। तो धन्यवाद मम्मीदान जी, आपका समय लिया हमने और बहुत अच्छी जानकारी दी। थार पारकर प्रोजेक्ट के लिए आप सभी एनडीडीबी का और भारत सरकार का धन्यवाद है कि इस प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर एक नया माहौल बना है, लोगों में नई भावना आई है। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ। नमस्कार।